Welcome again. Very good morning to all of you. आज हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन के टाइप्स। हमने पढ़ा कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में, और आज हम कितने तरीके से संचार किया जाता है, संचार के क्या प्रकार हैं, यानी संदेश और सूचनाओं की प्रकृति, प्राप्तकर्ताओं के समूह, सूचना एवं संगठन की वैधानिकता, संगठन में सूचना का प्रवाह तथा संचार प्रक्रिया के माध्यम आदि के आधार पर संचार को हम कई रूपों में देख सकते हैं। कई रूप से यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार हैं तो उनको हम किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे माध्यम के आधार पर। मीडियम क्या मीडियम है? मौखिक आधार, लिखित आधार, प्रतीकात्मक आधार पर। मौखिक आधार, जब सूचना बोलने एवं सुनने की विधि से होता है, यानी मैं इस समय जो हमारा संचार हो रहा है वो मौखिक संचार है। दैनिक जीवन में संचार का जो सबसे लोकप्रिय माध्यम है वो है मौखिक संचार। वार्तालाप, कई बार यह एक तरफा, जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं, ये मोनोलॉग कहलाता है। हम एक तरफा संचार कर रहे हैं, और यही लेक्चर अगर हम क्लासरूम के माध्यम से करते हैं तो ये जो होता है वो डायलॉग्स होता है, द्विमार्गी, एक मार्गी और द्विमार्गी, एक तरफा और बहुतरफा के रूप में हम देख सकते हैं। तो हमारा जो 75% 75% माध्यम जो है संचार का होता है वो इसी आधार पर, मौखिक संचार के आधार पर ही होता है। हम रेडियो सुन रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, टेलीविज़न, टेलीफोन का वार्तालाप, सम्मेलन, साक्षात्कार तथा आमने सामने दिए गए आदेश इस श्रेणी में आते हैं। अब बात करेंगे हम रिटन, लिखित संचार। जब सूचना को लिखित या मुद्रित आधार पर दूसरों तक पहुंचाया जाता है तो यह लिखित संचार कहलाता है। पुस्तक, पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर, होल्डिंग्स, साइन बोर्ड, बुलेटिन, आदेश, नियमावली, चार्ट आदि लिखित संचार के माध्यम हैं। अब हम बात करते हैं प्रतीकात्मक संचार की, इंडिकेटिव कम्युनिकेशन। कुछ संचार ऐसे भी होते हैं जो न लिखित होते हैं और न ही वो जो है मौखिक होते हैं। उनको हम एक इशारों के माध्यम से समझाते हैं, यानी गुस्से से घूरना, मुस्कुरा के देखना, हमने इशारा किया, क्या मतलब हुआ, ये इशारा किया, ये सब क्या है? होठों पर इशारा किया, चुप रहने का हम इशारा करते हैं। किसी को पीठ पे हाथ रख करके हम इशारा करते हैं। पीठ ठोकना यानी उसको शाबाशी देना। क्रिकेट में अंपायर उंगली उठा के इशारा करता है, आउट का निशान देता है। वी बना करके हम इशारा करते हैं तो वो विक्ट्री का इशारा करना। लेकिन इन प्रतीकों का अर्थ हर जगह पर एक जैसा नहीं होता है। इन सभी संचार के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान भी हैं। मौखिक संचार में समय एवं धन बचता है, सरलता से हो सकता है, हम आसानी से उसको समझ सकते हैं, संकट काल एवं गोपनीय बातों के लिए अधिक उपयुक्त है तथा आपसी विश्वास एवं संबंधों को इससे बढ़ावा मिलता है। जबकि इसमें दोष यह है कि मानवीय हाव भाव तथा अर्थ निकालने की प्रवृत्ति हावी रहती है और भूलने की समस्या भी बन जाती है। कई बार हम बातचीत करते हैं और कोई आदेश देते हैं और उसको हम भूल जाते हैं। कई बार विस्तृत एवं जटिल बातें लिखित संचार में नहीं कही जा सकती। दूरी एवं समूह की समस्या नहीं रहती है। हम बड़े आसानी से कोई चीज़ लिख करके स्पष्ट कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, जबकि बाकी संचार में इस तरीके का माध्यम हम नहीं कर पाते हैं। तो
जब हम लिखित संचार करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हों, हम दूर दूर तक उनको भेज सकते हैं। इसमें समय और धन का अपव्यय होता है, हर बात को हम लिखित रूप में स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इससे संगठन में लालफीताशाही भी बढ़ती है। जहाँ तक हम बात करेंगे इंडिकेटिव कम्युनिकेशन यानी प्रतीकात्मक संचार की, तो यह पूर्ण रूप से देश, काल, समाज, संस्कृति, आपसी संबंधों पर निर्भर होता है। प्रतीकात्मक संचार बहुधा अधिक प्रभावी और भावपूर्ण दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे प्रवाह के आधार पर, यानी ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर है, उस आधार पर भी संचार, डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। जब संगठन में उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी को अधीनस्थों तक सूचना या आदेश भेजता है तो यह अधोमुखी संचार या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। ऊपर से नीचे की ओर जब हम संचार करते हैं तो स्पष्ट है कि ये एक अथॉरिटी के आधार पर है, एक सत्ता के आधार पर है। उच्च अधिकारी अपने निम्न को भेजता है। इसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी हुई, वो आदेशात्मक हुई, आदेश दे रहे हैं। लिखित या मौखिक आदेश, परिपत्र, नियमावली के माध्यम से, बजट स्वीकृति है, कार्मिक सम्मेलन व अन्य माध्यमों से हम अधोसंचार करते हुए देखते हैं। इस संचार में अधीनस्थों को उच्च अधिकारी की मंशा का पता लगता है। बड़े संगठनों तथा पदसोपान के अधिक स्तर वाले संगठनों में अधोसंचार के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं भी होती हैं। कारण स्पष्ट है कि ऊपर से आए आदेश एवं निर्देश निम्नतम स्तर तक आते आते कई बार गलतफहमियां के शिकार हो जाते हैं। अब है ऊर्ध्व संचार यानी नीचे से ऊपर। जब संगठन के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर सूचना का प्रवाह होता है तो उसे हम कहते हैं अपवर्ड, यानी एक संचार जो हुआ वो ऊपर से नीचे की ओर हुआ और दूसरा संचार हुआ वो नीचे से ऊपर की ओर। ये क्या होगा, ये आदेश तो होगा नहीं, ये होगा प्रार्थना के रूप में, अनुमति मांगना, कोई प्रगति की रिपोर्ट देना, कोई सुझाव रखना, योजना एवं बजट निर्माण का प्रयोग करना। और उसके बाद संगठनों में ऊर्ध्व संचार जो होता है वो किया जाता है और इसकी स्थिति प्रायः शिथिल होती, कमज़ोर होती है। कई बार जहां अधिकारीगण भ्रम के शिकार रहते हैं क्योंकि उन्हें संगठन की वास्तविक स्थितियों का ध्यान नहीं होता, तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र की तत्परता आवश्यक होती है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होना चाहिए, उच्च अधिकारी में इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वे निम्न अधिकारी की बातों को सुने, उन पर विचार विमर्श करें। अब है क्षैतिजिक या पार्श्व या समस्तरीय या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी एक समान स्तरों पर। जब संगठन या पद सोपान क्रम में समान स्तर पर कार्मिक आपस में संचार करते हैं तो यह पार्श्व संचार कहलाता है या समस्तरीय संचार कहलाता है। इस प्रकार में लिखित, मौखिक, रिपोर्ट, समूह कार्य, संपर्क, बहुत सारी विधियाँ इसमें काम में ली जा सकती हैं। संगठन में समन्वय बनाए रखने तथा आपस में निकटता स्थापित करने के लिए समस्तरीय संचार संचालित किए जाते हैं। जैसे हम क्लासरूम में बातचीत कर रहे हैं तो एक संचार ये हुआ कि मेरे द्वारा अपने विद्यार्थियों को आदेश दिया जा रहा है, ये क्या हुआ, ऊपर से नीचे की ओर। और जो नीचे से ऊपर की ओर यानी आपके द्वारा कोई क्वेश्चन का आंसर लिख करके दिया जा रहा है, कोई एप्लीकेशन दी जा रही है, कोई आवेदन दिया जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ डाउनवर्ड संचार यानी नीचे से ऊपर की ओर। और आपस में आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ वो हुआ समस्तरीय संचार। अब हम एक और टाइप की बात करें, अनौपचारिक संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको हम एक वर्ड दिया गया है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, अंगूर लता संचार। ये कई बार बच्चों प्रश्न आता है कि अंगूर लता संचार क्या होता है। जो संगठन के कार्य करने वाले लोगों के अनौपचारिक संबंधों के आधार पर कम्युनिकेशन होता है। जब संगठन में औपचारिक प्रकृति का संचार कम हो जाता है तो अनौपचारिक संचार की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानवीय जो स्वभाव है वो है जिज्ञासा, उत्सुकता से भरा हुआ होता है। संगठनों में अनौपचारिक संचार या अंगूर लता का जो संचार है वो कीथ डेविस के अनुसार दिया गया था। यह संचार
समाप्त किया या रोका नहीं जा सकता, चलता रहता है हमारे मित्र मंडली के बीच में, क्लब के बीच में, प्रशासनिक अनुभागों के बीच में। जासूसी इत्यादि जो है अनौपचारिक संचार के माध्यम है। इस प्रकार के संचार का एक दोष भी होता है बच्चों कि इसमें र्यूमर बहुत फैलता, अफवाह बहुत फैल जाती है। यद्यपि अनौपचारिक संचार ऊर्ध्व तथा पार्श्व संचार की कमियों को दूर करता है। यदि संगठन में उच्च अधिकारी को अनौपचारिक समूहों का ज्ञान हो तो सूचना प्रदान करना, समन्वय करना आसान हो जाता है। जब हम आपस में बातचीत कर लेते हैं अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से, तो ज़्यादा आसानी से अफवाह, संघर्ष और इन प्रवृत्तियों को रोक सकते हैं। इसलिए संगठन में सूचनाओं का मुक्त प्रवाह और पारदर्शिता अधिक होनी चाहिए ताकि अनौपचारिक संचार के भी कमियां सामने ना आए। एक समय हुआ था बच्चों, बहुत पुरानी बात हो गई, शायद आप लोग नहीं रहे होंगे उस समय में, लेकिन आपने अपने माता पिता से सुना होगा कि 1995 की बात है ये, कि उस दिन ये पूरे विश्व में ये बात फैली कि गणेश जी आकर के, गणेश की प्रतिमा के आगे अगर आप दूध पिलाएंगे तो गणेश जी दूध पीने आएंगे। और ये बात मतलब भारत में ही नहीं, विदेशों में भी फैली कि जिस गणेश जी की मूर्ति के आगे आप दूध रखोगे वहाँ गणेश जी दूध पीने आ रहे हैं। और घंटों में ही, कुछ घंटों में ही ये अफवाह इतनी फैल गई कि अनौपचारिक संचार का तंत्र जो है वो व्यापक होने लगा और हर जगह भीड़ इकट्ठी होने लग गई। तो ये जो तरीका था, ये अनौपचारिक संचार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं और इसके लिए किसी आदेश की, किसी औपचारिक संचार की प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करेंगे संचार के माध्यमों की। ऑडियो आधार पर सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी, भेंटवार्ता, साक्षात्कार, व्यक्तिगत परामर्श, मुलाकात, टेलीफोन, टेप, रेडियो, समितियाँ इत्यादि जो ऑडियो माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, जिनसे सुनने के द्वारा संचार या सूचना प्राप्त की जाती है। दूसरा दृश्य माध्यम, विजुअल माध्यम से, जिन्हें हम देखकर या पढ़कर प्राप्त सूचनाएं इस माध्यम से देखते हैं। परिपत्र हो गए, आदेश हो गए, पुस्तक, प्रतिवेदन, चित्र, फोटो, झंडे, स्लाइड, पोस्टर, होल्डिंग्स, मूर्ति, प्रतीक चिन्ह इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। और एक और माध्यम है ऑडियो विजुअल, जिस माध्यम से एक साथ सुनकर और देखकर, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं और उससे सूचनाएं मिलती हैं, तो वो दृश्य श्रव्य AVID कहलाता है। टेलीविज़न है, वीडियो है, फिल्में हैं, नाटक है और व्यक्तिगत व सामूहिक अभिनय इस श्रेणी में आते हैं। और आजकल के हम प्रशासनिक संगठनों की बात करें तो जो कंप्यूटर क्रांति बढ़ती जा रही है, उसके कारण संचार के नए माध्यम जैसे ईमेल, फैक्स, इंटरनेट, पेजर, मोबाइल, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये बहुत सारे माध्यम हैं जिनका प्रसार हो गया है और उसके माध्यम से भी कम्युनिकेशन संभव होता है। इस लेक्चर के बाद हम एक और इस पे वीडियो लेक्चर करते हैं जिसमें हम कम्युनिकेशन की क्या क्या बाधाएं हैं या क्या क्या उसमें दोष आते हैं, कमियां आती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और उनका समाधान कैसा हो सकता है उस पर बात करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।